नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा 3 का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम पाठ को पढ़ना। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। इसी पर आधारित हमारा ये पाठ है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आगे देखते हैं। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कसी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आगे देखते हैं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। वह झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। यह जो पाठ है वह किसने लिखा है? तारा निगम ने लिखा है। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, तुम्हारी कल्पना से, ये इसका पॉइंट है। अब सबसे पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? जो बूढ़ी अम्मा थी वह चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? तो बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होंगी क्योंकि आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो यहाँ पर चित्र हमने देखे थे। जैसे यहाँ पर देखा, आसमान था, बादल थे, फिर झाड़ू के साथ वो वहां पर गई, फिर चांद पर बैठ गई। चांद पर क्या है, यहाँ पर चित्र बने हुए हैं बादल के और भी अन्य। तो अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अम्मा के साथ आसमान, चिड़िया और चूहा रहते होंगे। अब है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है?
तो इसका आंसर है आसमान को अम्मा को तंग करने में मजा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। अब है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। अब यहाँ पर ये दिया है घबरा कर, गड़गड़ा कर, गुस्से से, तरकीब, सूझने पर आदि। अब हम देखते हैं। मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर, घबरा कर, चलो ऊपर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, गुस्से से। फिर बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, गिड़गिड़ा कर, मुझे बुढ़िया को मत परेशान कर, ये भी गिड़गिड़ा कर कहा। फिर कहा बेटा आसमान अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे, तरकीब सूझने पर। अब अगला देखते हैं। घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, ऐसे मेरे पिता, मेरी शिक्षक, मेरी बहन या मेरा भाई। तो इसमें आ जाएगा आपका, जैसे मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई हट करता हूँ, मतलब जिद करता हूँ तब। दूसरा है मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ। मेरे बहन या भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उसकी कोई चीज ले लेता हूँ। अब है दम लगा के हैशा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों, मतलब दो पारी होती हैं, एक पारी में अलग होते हैं, दूसरी पारी में अलग होते हैं। जैसे इसमें हम ले सकते हैं क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन आदि। अब है साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? तो किन किन चीजों का होता है? झाड़ू, पानी, पोंछा, वाइपर आदि। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो होली के त्योहार पर, दीपावली, यदि हम कोई आयोजन वगैरह करते हैं, पूजा अनुष्ठान, तो पूजा पाठ के अवसरों पर। ये मौके खास क्यों हैं? ये हम देखते हैं। ये मौके खास इसलिए हैं क्योंकि मेहमान हमारे घर आते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, ऐसी अन्य शब्द बुहारना, पोंछना, रगड़ना, धोना आदि। काम कौन करता है? जैसे बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। जैसे बूढ़ी अम्मा के काम कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना आदि। ऐसे मेरे घर में कौन कौन काम करता है? तो माताजी और पिताजी नौकरानी। जैसे कुएं से पानी लाना माताजी करती हैं, खाना बनाना माताजी करती हैं, कपड़े धोने में क्या माताजी, और कभी कभी जैसे माँ बीमार हो जाए तो पिताजी भी हेल्प करते हैं, और झाड़ू करना हमारी नौकरानी। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, जैसे घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, नाश्ता बनाना, झाड़ू लगाना आदि। घर से बाहर के काम, जैसे दूध लाना, पानी लाना, स्कूल जाना, माँ के साथ बाजार जाना, स्कूल बैग में जेब आदि लगाना आदि। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? तो जैसे हम किन किन कामों में बूढ़ी अम्मा की मदद कर सकते हैं? जैसे हम खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, कुएं से पानी लाने में आदि कामों में हम क्या कर सकते हैं? अम्मा की मदद कर सकते हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो मैं बताती हूँ आपको। तो नाम वाले शब्द जैसे अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद
अब काम वाले शब्द पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बार करना आदि। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार पॉलीथिन में पानी भरकर अपनी माँ के सिर पर उड़ेल दिया और भागकर सबसे पीछे वाले कमरे के कोने में छिप गया। माँ खोजती रही। थोड़ी देर बाद वह घबराने लगी कि मैं कहाँ हूँ। उनकी घबराई हालत देखकर मैं बाहर आ गया और उनकी गोदी में छिप गया। माँ का गुस्सा गायब था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए